मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बार फिर से पंजाब के लिहाज से एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि पंजाब के अंदर पंजाब सरकार का खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के उस भाषण के बारे में जरा सोचिए, जो चुनाव से पहले उन्होंने दिए थे। साफ तौर पर कहा था, कभी भी खजाना खाली नहीं होता है और सरकारों के पास बहुत पैसा होता है। अगर ऐसा है तो फिर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल अब पैसा कमाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा क्यों रच रहे हैं? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक नई पॉलिसी पंजाब में ले आए। पंजाब के, जैसा कि पंजाब के नेता आरोप लगाते हैं, पंजाब के अंदर दिल्ली के बिल्डरों को ले जाकर बिठा दिया गया और उनसे बहुत मोटी मोटी रकम वसूल ली गई टेबल के नीचे से। और साफ तौर पर कहा गया कि आपको पंजाब के अंदर जमीनें दे दी जाएंगी और वहां पर आप बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी बड़ी सोसाइटियां डेवलप कर सकते हैं। आराम से कीजिए, पैसा हमें दे दीजिए और आप पंजाब को बर्बाद कर दीजिए, पंजाब के एग्रीकल्चर को तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद भगवंत मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू कर दी। हालांकि बाद में जब हल्ला मचा और किसानों ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया, तो आप समझिए इस पूरी पॉलिसी को वापस ले लिया गया। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी तकड़ी फटकार लगाते हुए बहुत सारे सवाल पूछ डाले थे केजरीवाल से, भगवंत मान से। लेकिन जब उन सवालों का ये जवाब नहीं दे पाए, तो अगले ही दिन ये पूरी लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब की विड्रॉ कर ली गई भगवंत मान सरकार द्वारा। यानी कि भगवंत मान सरकार पंजाब के अंदर बैकफुट पर आ गई। अब आखिर इनकी अय्याशियां पूरी कैसे हों? देखिए, अरविंद केजरीवाल जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, लग्जरियस होटल में ठहरते हैं, उनके लिए जो रेस्ट हाउस बनाए गए वो भी बहुत बेहद लग्जरियस है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में नौकर चाकर रहते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा हवाई जहाज से उड़ते हैं, पेट्रोल डीजल से लेके रेंज रोवर में तो बंदा चलता है भाई। तो ऐसे में आप सोचिए कितना खर्चा होता हुआ। इसके अलावा विभव कुमार, वो जेड प्लस लेकर चलते हैं, पंजाब के सरकारी खर्चे पर पल रहे। सत्येंद्र जैन सरकारी खर्चे पर पल रहे, जेड प्लस लेके चलते हैं। मनीष सिसोदिया, आप सोचिए 5-5 डॉक्टरों की तो इमरजेंसी टीम उनके साथ रहती है, हेलीकॉप्टर से लेके गाड़ियां तक उनके साथ पीछे चलती हैं। बहुत बड़ा खर्चा इन सभी नेताओं पर किया जा रहा है। ऐसे में अब पैसा आएगा कहां से? क्योंकि सरकारें तो बाउंड कर देती हैं। अब बाढ़ पीड़ितों को कोई पैसा नहीं निकला। कोई कहता 1200 करोड़ है, एक दिन हिसाब बता रहे थे भाई साहब, भगवंत मान जी कौन से स्कूल में पढ़े थे यही पता नहीं था, पढ़े भी है कि नहीं भी पढ़े ये भी नहीं पता है उनका। तो वो जो हिसाब बता रहे थे, वो जो 1200 करोड़ का हिसाब देने आए थे, वो खुद ही जो है कम से कम 2000 करोड़ पे पहुंच गया हिसाब। तो ये आप सोचिए, ये हालत है पंजाब की। लेकिन अब पंजाब में पैसा तो चाहिए, तो अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया आइडिया निकाला और भगवंत मान को यह नया आइडिया दिया कि अब पंजाब को रंगला पंजाब, यानी कि रंगला की जगह इन्होंने कंगला पंजाब बना दिया। लेकिन अब फिर से रंगला पंजाब के नाम पर बहुत मोटी रकम पंजाबियों से वसूली जा सकती है। ये एक नई प्लानिंग आई अरविंद केजरीवाल द्वारा, भगवंत मान इसे लेकर आ गए हैं। अब आपको बताते हैं, ये इसमें पंजाब विधानसभा के अंदर जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, वो आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान सरकार पंजाब की सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचने में लगी हुई है। इन प्रॉपर्टियों के अंदर सरकारी अस्पतालों की जो जमीनें पड़ी हुई हैं उनको, इसके अलावा जो रेस्ट हाउसों की जमीनें पड़ी हैं उनको, बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर लिया गया जिन्हें अब बेचा जाना है। और उन्हें बेचकर पंजाब सरकार पहले पैसा अपने पास लेगी, फिर उसको इनकी अय्याशियों पर उड़ा देगी। इसके अलावा सरकार के पास पैसा है ही नहीं,
क्योंकि इतना खर्चा सरकार में हो रहा है ना कि आप सोचिए एक एक आदमी पर करोड़ों रुपया, अरविंद केजरीवाल पर कम से कम करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर महीने के। एक जिस अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, उस पर पंजाब सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है हर महीने। इसके अलावा सत्येंद्र जैन पर खर्च कर रही है, मनीष सिसोदिया पर खर्च कर रही है, विभव पर खर्च कर रही है, विजय नायर पर कर रही है जो दलाल है शराब का। अब आप सोचिए कितना खर्चा है। तो ये खर्चा आएगा कहां से? सरकारी खर्चे में तो अगर डालेंगे तो जो एजेंसियां उनकी पूरी नजर है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये पैसा खर्च कहां किया। इसलिए अब इन्होंने नया ये आइडिया निकाला कि सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचकर, क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी चल नहीं पाई। देखिए, सबसे जो पैसा कमाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो वहां की जमीनें हैं। उन जमीनों को अगर सरकार बेचती है तो उसी से करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किया जा सकते हैं। दूसरा, इनके पास बिल्डर पहले से ही बैठे हुए हैं, तो इन जमीनों को बेचने का नया आइडिया अरविंद केजरीवाल सरकार ने वहां पर भगवंत मान के थ्रू निकाल लिया। अब सरकारी आप सोचिए बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करके घोषणाएं की थी वो अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक ये नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की कई योजनाओं की घोषणा चुनाव से पहले हुई थी, लेकिन उसमें आज तक उसमें कोई पैसा नहीं दिया। महिलाओं को 1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं सबको 1,000 बांटेंगे, आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। बाढ़ पीड़ितों की मदद तक नहीं की गई इनसे, तो पैसा आखिर है कहां, गया कहां, ये बात पता नहीं चल रही है। अब भगवंत मान ने, अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को कहा है कि भैया फंड इकट्ठा करके दो मुझे। भगवंत मान की बुरी तरीके से आप सोचिए फजीहत हो गई है। फजीहत ऐसे हो गई है, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है फंड लाओ कुर्सी बचाओ। जो भी आदमी फंड देगा हमें, वो उसी की कुर्सी बची रहेगी। यानी कि फंड यानी कि पैसा चाहिए अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए आप सोचिए बाकायदा घोषणा कर दी है। और इस घोषणा के अंदर सभी कैबिनेट मिनिस्टर से लेके पंजाब हलके का जो अध्यक्ष है अमन अरोड़ा, उस तक को टारगेट दिया गया है। हर विधायक, हर सांसद, हर कैबिनेट मंत्री और पंचायतों तक के अध्यक्षों को, बोर्ड अध्यक्षों को 20-20 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा गया। आप भैया हमें नहीं पता, 20 करोड़ रुपया आपसे चाहिए हमें। अब आप सोचिए, इस काम के लिए बाकायदा शुक्रवार रात एक जूम मीटिंग हुई, यानी कि सभी लोग जूम मीटिंग में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने वो इन सभी पंजाब के नेताओं की जूम मीटिंग ली, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर से लेके मुख्यमंत्री भगवंत मान और भगवंत मान से लेके अमन अरोड़ा तक सारे मौजूद थे। उस जूम मीटिंग के अंदर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पंचायत अध्यक्षों सबको साफ तौर पर कहा हर आदमी से 20-20 करोड़ रुपया चाहिए। फंड लाओ कुर्सी बचाओ, तभी आपकी कुर्सी बचेगी। यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक बड़ा टारगेट दे दिया गया। भगवंत मान 20 करोड़ नहीं, भगवंत मान को तो बहुत सारा करोड़ बना के देना है। उनको तो टारगेट ही बढ़ा दिया गया। उन्हें सीधे सीधे 300 एनआरआईज की लिस्ट दी गई है कि आपको खुद इन एनआरआईज को फोन करना है और इनसे पैसा मांगना है। ये बताओ कितना पैसा दोगे। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल जो है सबसे मीटिंग कर रहे थे, उसमें ये पूरा टारगेट फिक्स कर दिया गया। कैबिनेट मंत्रियों, बड़े नेताओं और को बाकायदा 20-20 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दे दिया गया। अब इस टारगेट में कौन कौन शामिल है? दरअसल ये पूरी कवायद रंगला पंजाब बनाने के, मतलब बाढ़ आने के बाद जो बर्बादी हुई है उसके बाद रंगला पंजाब बनाने के इस मिशन को पूरा करने के लिए टारगेट दिया गया है 20-20 करोड़ रुपए का। अब 20-20 करोड़ रुपए में किस किस से इकट्ठे करने? जो पंजाब सरकार के जो लोग हैं उनसे तो करने ही करने, और जो इनको टारगेट दिया ये किससे करेंगे? उद्योगपति हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, 300 से अधिक एनआरआईज हैं और
जो वहां पर जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी वहां पर पंजाब के अंदर जो बड़ा धंधा करता है, उन सब का बाकायदा उन सब से जाकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, इसके अलावा जो भी पंचायत अध्यक्ष, सरपंच तक जो है, उन तक को भी टारगेट फिक्स कर दिया गया। आप जाइए और वहां से पैसा लेकर आइए। जो 300 एनआरआई की लिस्ट दी गई है, उससे भगवंत मान को कहा गया आप खुद पर्सनली फोन कीजिए और उन सबसे ज्यादा फंड मंगवा लीजिए। अमन अरोड़ा ने, देखिए, सीएम भगवंत मान ने भी कहा है जी मैं खुद पर्सनली फोन करूंगा इनको। इसके बाद अमन अरोड़ा जो पंजाब हल्के के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने मौके पर ही 21 लाख रुपए पार्टी को देने का ऐलान कर दिया। 21 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का वादा भी कर दिया है। भाई 20 करोड़ भी इकट्ठा करूंगा, 21 लाख में अभी दे रहा हूं। कुल मिला के ये पूरा बिजनेस सेट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। इसी तरह से संगरूर लोकसभा से सांसद है गुरमीत सिंह, इन्होंने अपनी जेब से 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया मौके पर। अब ये बात यही नहीं रुकी, विक्रमजीत सिंह साहनी ने 1 करोड़ की मदद करने की बात कर दी, वहीं पर दे दिए। फिरोजपुर से हरजिंदर सिंह ने अपनी तरफ से 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया कि भैया 5 करोड़ रुपए मैं दूंगा। बीच मीटिंग में ही उन्होंने ये बात कह दी। अब ये बताइए कि ये इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं रंगला पंजाब के नाम पर। हम आपको बार बार ये बात बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आपदा में अवसर खोज रहे हैं। अब आपदा में अवसर देखिए जरा, इधर जैसे ही बाढ़ आई, जो बार बार पंजाब में भी ये आवाज उठ रही है कि ये मैन मेड वो बाढ़ है, यानी कि ये खुद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की क्रिएट की हुई बाढ़ है। तो क्रिएट कैसे, क्रिएट के बारे में जब हम पूछते हैं लोगों से भाई क्रिएट कैसे कर दी, तो वो कहते हैं भगवंत मान का सबसे खासम खास आदमी यहां पर माइनिंग करा रहा था, खनन करा रहा था, रेत निकाल रहा था, और गांव और देहात के लोगों ने बड़ा मना किया, भाई देखो यहां पर ये तो पुल ही कमजोर हो जाएगा, ये तो बांध कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये माना नहीं, क्योंकि ये आदमी खुद भगवंत मान का सबसे खासम खास था, उनकी सुरक्षा में भी चला करता था। अब इसको ये टास्क दिया गया था, तो ये माना नहीं, और ये लगातार वहां पर उसके नीचे से जो मशीनें थी जाती आती थी, बुलडोजर थे, जेसीबी मशीनें थी, ट्रकों का आना जाना, वो पूरा जो बांध था वो कमजोर हुआ और पानी बढ़ते ही उसमें वो टूट गया। ऐसे में अब आपदा में अवसर खोजा अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप जानते ही ना, उन्होंने बड़े कई मंचों से खड़े होकर कहा है मैं बनिए का बेटा हूं, मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। तो ये पैसा कमाने का अरविंद केजरीवाल का एक और नया आइडिया कि रंगला पंजाब मिशन को दोबारा लाया जाए, क्योंकि अब बर्बाद हो गया, पंजाब बर्बाद हो गया लग रहा है। 7 राज्यों में इतने हजारों सैकड़ों गांव वहां डूबे, लाखों आदमी प्रभावित हुए। इसी नाम पर आप जाइए, पंजाब के बड़े बड़े लोगों से फंड मांगिए, आप सरकार हैं। इसके बाद आप एनआरआई से फंड मांगिए, बड़े बड़े उद्योगपति और फैक्ट्री मालिक और जितने भी वहां पर काम धंधे करते हैं उन सबसे फंड मांगिए, जो वहां मॉल चला रहे हैं, जो वहां दूसरे तरीके के बड़े धंधों में लगे हुए हैं, उन सबसे पैसा मंगाइए और पैसा मांगा कर आप पार्टी को दीजिए। यानी कि ये जो पैसा आएगा, ये पैसा आखिर जाएगा कहां, ये भी बड़ी एक लोगों के अंदर चर्चा चल रही है कि भैया आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगा, सरकार के खाते में जाएगा, कहां जाएगा, कितना ये डाला जाएगा, कितना ये दिखाया जाएगा। ये बहुत बड़ी जो डकैती पंजाब के अंदर करने की ये कवायद शुरू कर दी गई है। आप सोचिए जरा, पंजाब के अंदर इस समय 80 से 85 सांसद, 90 सांसद के विधायक हैं। अगर सबसे 20-20 करोड़ रुपया मांग लिया गया तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक तो ये कैबिनेट मिनिस्टर तो और ज्यादा देंगे। तो ये एक बड़ी कवायद फंड इकट्ठा करने की अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए इकट्ठा करने के लिए ये पूरा कवायद की है। क्योंकि देखिए, अब पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल को पता लग गया कि अब उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर पंजाब में केजरीवाल का सुपड़ा साफ होता है तो आप सोचिए जाएंगे कहां,
तो जाएंगे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। अब ये गुजरात में बहुत पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो पैसा कहां से आएगा? सारा पैसा अब ये जो रंगला पंजाब की बात कर रहे हैं, ये कंगला पंजाब करके गुजरात में शिफ्ट होने की कवायद अरविंद केजरीवाल की हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। टारगेट फिक्स हो चुका है, बस शॉर्ट होना बाकी है। बहुत जल्दी शॉर्ट भी होगा, आपको इसके बारे में भी जरूर खबर देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।